रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है ना 67 में एक डिवीजन कमीशन का ऑर्डर हुआ है। उस ऑर्डर के तहत जहाँ पे कोई टेनेट भी होता था, उस टेनेट के साथ भी किया था, सारी लैंड उन्होंने कंसोलिडेट की थी ये। और वो 67 के ऑर्डर के तहत कुछ लैंड जहाँ पे जो है वहाँ हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, और जो बाबा जी की समाधि की जो है तकरीबन 5 कनाल जगह है जो रेवेन्यू वाले ने आइडेंटिफाई भी की है, और ये हमारी ओनरशिप में है। इसमें किसी का इसमें कोई रेवेन्यू में कोई ऐसा कोई डेफिशिएंसी नहीं है, और ये हमारी ओनरशिप में है। मंदिर की ज़मीन बाकायदा रिकॉर्ड में है। अभी रिसेंटली इसकी पूरे की पूरी निशानदानी हुई है। कुछ है, कई लोग इश्यूज़ को राइज करते हैं, लेकिन जो लीगली है, जो पेपर्स में है, रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड के मुताबिक ही, रिकॉर्ड के बाहर तो जा नहीं सकता है कोई ना। जो लीगल कार्रवाई है वही हम उसी पर विश्वास करते हैं। जो लॉ है, जो लीगल कार्रवाई है, हमारे पास डॉक्यूमेंट अगर पूरे हैं तो गवर्नमेंट तो वही देखेगी। तो हमें उन्होंने सारी इंक्वायरी की है। इंक्वायरी करने के बाद वो तो कहते हैं कि आपकी ज़मीन है, ये सारे बाबा जी की है। तो नहीं ज़मीन का मसला कोई नहीं है। ज़मीन जो है बाबा जी की है, हमारे परिवार की है। हमारे परिवार ने बाबा जी के डेरे के साथ लगाई है। एक चीज़ जहाँ मसला उठा है कि मंदिर बनाना है जी, मंदिर बनाना है। मंदिर नहीं होता है, कुल देव की डेरा होता है, कुल देवी का देरी होती है। आप कहीं भी चले जाओगे, चाहे जिड़ी में चले जाओ, रणपत देव बाबा के चले जाओ, वहाँ कुलदेव की डेरा होगा। तो मंदिर का कोई चक्कर नहीं। डेरा जो है कुलदेव का हमारा जो है, ये कब का बना हुआ है। मैं कह हमको 50 साल तो जहाँ पर मेल करते हो गया। 72 में पहली बार जहाँ पर मेल की है, कभी ऐसा इशू उठा ही नहीं, क्योंकि हम साल में एक बार ही वो करने आते हैं, मेल करने आते हैं, ठीक है ना। बीच में हमारे छोटे छोटे रिचुअल होते हैं, जैसे मुंडन हो गया, दूसरा हो गया, उस करने के लिए आते हैं। वो छोटा शादी में कोई फेरे शेरे लेने, बाकी कोई इशू नहीं था, कोई ऐसी मसला नहीं था। मंदिर की देखभाल जहाँ के जो ब्राह्मण हैं, जहाँ के पंडित शर्मा जी, इनके पिताजी करते थे। अब वो उनके बेटे कर रहे हैं। बोधराज शर्मा थे, वो करते थे, अब उनके बेटे कर रहे हैं, ठीक है ना। पूरी जमीन कितनी? ये टोटल ज़मीन है 44 कनाल 18 मरले। उसमें से 5 कनाल 16 मरले जो है ये लगी है बाबा जी के साथ, जो अब इस्टेब्लिश, जो खसरा नंबर 244 जो पुलिस ने लिखा था रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, और जो पिछले इसमें डिमार्केशन हुई इसकी, उसमें ये इस्टेब्लिश हो गया कि ये ज़मीन जो है हमारे बाबा जी के साथ ही है, हमारी ही है, यानी हमारे परिवारों की ही है। तो इसके साथ लगी हुई है। तो हमारा इसके साथ कोई लेन देन, हमने उनको खुद कहा कि भाई आप कोई चीज़ चाहते हो तो किसी के फोर्सफुली तो आप किसी से ले नहीं सकते हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो सकती है। अगर 2-4 मरले की बात होती तो हम, हमारी जितनी बरादरी थी वो रेडी थी। अब खुद उठ के आप किसी को इनक्रोच करना शुरू कर दोगे तो आपको कौन मानेगा। फिर लास्ट में एसएचओ जो अरनिया है, दोनों पार्टियों को मीटिंग करवाई, उन्होंने बैठाया। जब उन्होंने देखा कि ये मसला जहाँ सॉल्व नहीं होता है, तो अल्टीमेटली उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट 2 नवंबर को फिक्स किया। वहाँ तहसील, नायब तहसीलदार वगैरह सारी पार्टी आई, पुलिस पार्टी आई, कमीशन पूरा कमीशन बना था। उन्होंने आके फिर उन्होंने 9 तारीख को रिपोर्ट दी है। तो उसमें इस्टेब्लिश कर दिया कि ये हमारी जो है ये गोस्वामी बरादरी की ज़मीन है, तो डेरा भी उसी में है। इवन के उनकी देरी जो है वो भी उसी खसरा में पीछे है, उनको अलग है। 3 मरले जगह जो है उनको डिमार्क की गई है। तो हमारा उनसे तक कोई झगड़ा नहीं था। हमने उनको पहले भी बोला भाई अगर आपकी निकलेगी, जितनी निकलेगी हम उसको दे देंगे, अगर हमारी निकली तो हम खुद ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब हमारी है, ठीक है ना। आज भी हमारा उनसे झगड़ा कोई नहीं। झगड़ा किस चीज़ का है? अगर मेरी जगह है, मेरी जगह को कोई फोर्सली थोड़ा कर सकता है। मंदिर भी बनाना है तो मंदिर भी जो बनाना है, तो मंदिर तो आप किसी के घर में जाके थोड़ा बनाओगे। अगर किसी से आपने जगह लेनी है, मरला 2 मरला लेनी है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो ना, उससे प्रार्थना कर सकते हो भाई हमको ये कर दो। लेकिन अगर फोर्सफुली तो आप किसी को वो नहीं कर सकते जब आपकी मालकियत है, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ें सारी इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। ये कहते हैं स्टेट लैंड है, स्टेट लैंड है। स्टेट लैंड जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाएँ, वहाँ से निकालें कौन सा खसरा नंबर स्टेट लैंड है, किस किसके पास है, जहाँ हज़ारों लोगों के पास है। लॉ जितने बने 1953 में शेख अब्दुल्ला ने बनाया 183 कनाल का, 23 एकड़ का बनाया, एक परिवार के पास रह सकता है। 71 में दूसरा लॉ बना,
लैंड फॉर द टिलर उसमें भी 72 कनाल के 9 एकड़ का कर दिया। अब वो जो ज़मीनें बाहर निकली वो गवर्नमेंट की होगी, गवर्नमेंट जिसको मर्जी दे, ठीक है ना। श्रीनगर में इतनी ज़मीनें थी, लोगों ने ले ली। अब कुछ लोग जरवाल से आए हैं, अब ये खासरा नंबर जरवाल में भी चलते हैं, पाकिस्तान में चलते हैं। अब उसका मतलब होगा हम पाकिस्तान के जाके ले गए, ठीक है ना। जो चीज़ प्रैक्टिकली चीज़ है उसको देखना चाहिए। प्रैक्टिकली आज ये चीज़ हमारे पास है, हमारी मलकियत है, हमारे बुजुर्गों की मलकियत है, ये इसके साथ और हम इसमें ले नहीं कुछ रहे हैं। ये बाबा जी को किया हुआ है इन्होंने, सारे बाबा जी को दिया। इसका जितना भी रेंट आता है इसकी डेवलपमेंट में लगता है, तो हमको वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जिसको प्रॉब्लम है तो भाई गवर्नमेंट के ऑफिस खुले हुए हैं, जाए अपने डॉक्यूमेंट ले जाए, दिखाए, और जो मर्जी करे, हम क्या कर सकते हैं। बस से सॉल्व हाँ, अगर किसी ने मंदिर बनाना है तो वो अपनी जगह पर बना सकता है। अगर स्टेट लैंड है तो आप भी स्टेट लैंड की जगह जो है उसको कवर कीजिए और उधर बनाइए। किसी के घर में आकर के तो आप या किसी के आंगन में आके मंदिर तो नहीं बना सकते। तो इनको सोचना चाहिए कि हम गलत हैं या वो गलत हैं। जैसा भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट कह रहा है, जो रिकॉर्ड कह रहा है, अगर वो बाबा जी के हक में दे रहा है तो ठीक है, वो तो हमारी है, सारी बरादरी की है, वो तो मंदिर की जगह है ये चीज़। जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो लीगली ही निकलेगा। हाँ, लीगल वे में ही हो सकता है काम, इलीगली तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। आने वाले दिनों में दोबारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप उसके साथ फिर आप क्या लोग किससे अपील करोगे, क्या करोगे आगे? आई थिंक वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म पुलिस कि इसके लिए हमारा जो है, हमने जब इसको बाउंड्री वॉल वगैरह बनानी है उसके लिए हम इसके लिए वेलकम विद प्रोटेक्शन लेके देगी पुलिस देगी। और एसडीएम को है, डीसी है, देयर इज ऑल डोर्स आर ओपन, कोर्ट है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर किसी को लगता है उनकी लैंड है, दे शुड कम गो थ्रू लीगल वेज। ऐसे नहीं है कि ज़बरदस्ती से कोई चीज़ नहीं हो सकती। ये जंगल ला थोड़े चल रहा है यहाँ पे, ये प्रॉपर इस समय कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई पंचारी कोई कंगारू कोर्ट्स हैं। होगा मामला कोर्ट के थ्रू होगा, लीगल वे में होगा। लड़ाई से कोई चीज़ सॉल्व नहीं होती। लड़ाई चीज़ें बाहुबली बिगड़ती तो हैं। कोई ना बने ना इधर। बाहुबली बन के लड़ाई अगर से- कोई आ लड़ाई- जाएगा कि हम जबरदस्ती आकर के इनकी जगह इनक्रोच कर लेंगे और बना लेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं लड़ाई है। से कोई चीज़ सॉल्व नहीं होती, कोई कम नहीं होता। लेकिन रीज़न क्या होता है, आप सिविलाइज्ड समाज है, लड़ाई थोड़े करेगा। आपने कोई चीज़ करनी है उसको लीगल वे में कर सकते हैं। लड़ाई करनी होती तो उसी दिन लड़ाई हो जाती थी। मतलब कि वो तो पढ़े लिखे लोग लड़के हैं, ये सारे पढ़े हैं, लिखे। सभी हैं। और उनमें से भी मेरे को जो लगता है, जो टोटल देखा हमने, जो हमारे जो लोग उस दिन प्रेजेंट थे, 2-3 लोग हैं जो उस चीज़ को मामले को जान के भड़काना चाहते हैं, जो तूल देना चाहते हैं। उसके अलावा कोई और किसी को प्रॉब्लम नहीं है। गांव वाले सारे यहाँ पे माथा टेकते हैं, इसी जगह माथा टेकते हैं। ये हमारी मेल लगती है, दे कम प्रसाद लेके जाते हैं, और वो मान्यता है इस जगह की, ऐसा नहीं है। सभी हैं। तो सभ्य समाज में रहना तो सभ्य तरीके से चीज़ें होती हैं। अगर वो थोड़ा बहुत जगह की बात होती तो उनको दे सकते थे। एनक्रोचमेंट से तो कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। एनक्रोचमेंट तो कोई नहीं कर सकता किसी की लैंड पे, फोर्सफुली तो नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। किसी के देवस्थान के ना उसकी डेवलपमेंट के हम अवर्स नहीं है, हम भी चाहते हैं सभी की डेवलपमेंट हो, बट वही है कि अमिकेबली सारा काम होता है। पीछे उसके पीछे उनकी लैंड है, दे कैन डेवलप दैट पोर्शन, दैट एरिया। उसमें ज़रूरी थोड़े कि आप फ्रंट की साइड आना है, बैक की साइड, पिछले की साइड चले जाएं। वो उनके गांव की ज़मीन है, गांव के लोगों की ज़मीन है, उस तरफ चले जाएं, उस तरफ जितना बना लें। मर्जी है, 10 जितना कनाल मर्जी का 10 बना कनाल लो। में बनाए, 20 कनाल में जाए, हाँ, 50 20 कनाल में कनाल बनाए, बनाए। उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू कैन नॉट एंटर इनटू आवर प्रीमाइसेस। जो हमारे देवस्थान का प्रीमाइसेस है, जो बाबा जी की ज़मीन है, बाबा की ज़मीन जो जिन लोगों की मालकियत है उन्होंने छोड़ दी, तो ये कौन लोग हैं उसको क्लेम करने वाले?